नमस्ते दोस्तों, भाई दूज का पुण्य तिथि में आप सबके घर में सुख शांति और समृद्धि भरा रहे, यही शुभकामना के साथ में आज का एक छोटा से कहानी मेरा लिखा हुआ मैं शेयर कर रही हूँ। कहानी का नाम है दर्शन। बहुत दिन पहले की बात है। एक राजा थे, उनका नाम था धर्मानंद। राजा बहुत ही दयालु और धर्म के पथ पर चलने वाले थे। उनका सुबह शाम पूजा से ईश्वर प्रसन्न हुए और एक दिन उनके सामने प्रकट हुए। राजा खुशी से रोने लगे, बोले, प्रभु आप कितना दयालु है। आप मुझे जब दर्शन दिए तो मेरा जीवन सार्थक हुआ, पर मेरा साधना अभी पूरा नहीं हुआ भगवान। ईश्वर हंसकर बोले, भक्त मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। कौन सा अरमान तुम्हारा बाकी रहा बताओ, मैं भी तो जरा सुनूं। राजा बोले, भगवान आपका दया से ईश्वर दर्शन तो मेरा हो गया, पर मेरे प्रजा सबको इस पुण्य का लाभ तो नहीं मिला। मेरे ऊपर अगर आप दया करते हैं तो मेरे सारे प्रजाओं को भी एक बार दर्शन का लाभ मिले। प्रभु आप मेरा याचना पूरा कीजिए। और उनके चरण में पड़ गए राजा। ईश्वर हंस के बोले, क्या तुम्हारा प्रजा भी यही चाहेंगे? जी भगवान, इस दुनिया में सभी कोई तो आपका दर्शन चाहता है। प्रभु कृपा करें उन पर भी। ईश्वर खुश हुए और बोले, ठीक है, अगले पूर्णिमा के दिन में तुम्हारा राज्य के आखिरी छोर पर मेरा दर्शन मिलेगा। चले आना, तुम भी आना, अपने कोई भी प्रजा अगर आने चाहे तो उन सबको भी लेते आना। राजा सारा राज्य में इस बात का ढिढोरा पिटा दिया कि पूर्णिमा का दिन में सारे प्रजा राजा का पीछे पीछे चलने लगा। पैदल चलते चलते सब थक गया था, सब भूखा था, प्यासा था, पर राजा आगे बोलते रहे, आगे चलिए, आगे चलिए, ईश्वर हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। पर राज्य के आखिरी छोर तो अभी भी बहुत दूर था। अचानक सामने एक बड़ा से खेती दिखाई दिया। उस खेती में ढेर सारा लाल लाल सेव फला हुआ था। सारे प्रजा भूखे प्यासे उस पर टूट पड़े। राजा सबको पुकारते चले गए, ईश्वर हमारा इंतजार कर रहे, आगे चलिए, आगे बढ़िए। फिर कुछ आगे चलते ही एक छोटा सा टीला नजर आया। उसमें ढेर सारा चांदी का सिक्का था। सारे लोग तो खुशी से पागल हो गया चांदी का सिक्का देखकर। सब सिक्का चुनने लगे, सब अपना अपना झोली कपड़ा में सिक्का बांधने लगे। राजा फिर आवाज दिए हैं, आगे चलिए, भगवान हमारा इंतजार कर रहे हैं, आगे बढ़िए। कुछ लोग सिक्का चुने, कुछ लोग उनके साथ आगे चले। आगे चलते चलते एक छोटा पहाड़ दिखाई दिया। उस पहाड़ के पास में सारे सोने का सिक्का था और ढेर सारे सोने का और हीरे के अलंकार पड़ा हुआ था। बाकी बचा हुआ लोग उस अलंकार को और सिक्का को चुनने लगे। वो लोग इतना व्यस्त हुए कि समय आगे बढ़ते गया। राजा बुलाते रह गए, आवाज देते रह गए, ईश्वर हमारा इंतजार कर रहे, आगे चलिए, आगे चलिए। पर कोई नहीं सुना इस बात को। पीछे कोई नहीं था, राजा अकेले ही आगे बढ़ते चले गए। ईश्वर राज्य के आखिरी छोर पर स्वयं खड़ा था। हंस के बोले, राजा तुम्हारा प्रजा के प्रति इस प्यार को देख के मैं बहुत खुश हूँ, पर सब तुम्हारा जैसा नहीं है। उन लोग कुछ दूसरा चीज से परेशान रहते, दूसरा कोई चीज चाहते रहते। मेरा दर्शन का उन लोग का जरूरत नहीं है। तो सही बात, भगवान हमारे सामने होने से भी हम देखने नहीं चाहते, हम अपना व्यर्थ का चीज चुनते रहते हैं। समय बीत जाता है, हमारा जीवन खत्म होने लगता है, तब हम रोते रहते कि ईश्वर कहीं नहीं है, हमें विश्वास नहीं, ईश्वर हमसे मुलाकात नहीं हो सकता। विश्वास करिए तो ईश्वर सारे जगह पर विराजमान है। तो हमें विश्वास कभी भी खोना नहीं चाहिए। धन्यवाद।
कैसे लगा कहानी? अगर थोड़ा से भी अच्छा लगा तो मेरे को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज। और अगर कमेंट लिखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता आपका कमेंट पढ़ने में और सुनने में। धन्यवाद।